इंडियन फार्मर्स का टॉपिक आजकल बहुत ज्यादा ही न्यूज में चल रहा है और उससे रिलेटेड एक एक्ट जो अभी पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, और ये बिल 2020 में पास हुआ है और इसका इसेंशियल ईयर है 1955। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में क्या है और क्या नहीं है, और इस टॉपिक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसानों को जो है यहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, और इसके रिगार्डिंग क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इनिशियल ईयर 1955 है और यहाँ पे इसमें सबसे पहले क्या किया गया, सेक टू डीरेगुलेट, इसमें इन आइटम्स को डीरेगुलेट कर दिया गया, यानी कि अब इनका जो ट्रांसफर होगा, इनकी जो सप्लाई होगी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। फूड आइटम्स, पल्सेस और ये जितनी चीजें हैं, ऑनियन और कैरेट्स। अब इसके साथ ही बात आती है अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट यानी कि जो लास्ट इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट के पास से कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है, और साथ साथ इसकी जो सप्लाई होगी, इन फूड आइटम्स की सप्लाई कैसे होगी, किनकी होगी किनकी नहीं होगी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब इसके साथ ही प्रोडक्शन की बात करते हैं कि किसका प्रोडक्शन होगा, किसका प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स, ये सारी चीजों पे अब गवर्नमेंट का कंट्रोल किया गया। और इसके साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन आइटम्स को रेगुलेट भी कर सकती है। और इन आइटम को रेगुलेट कब कर सकती है, इसके लिए 4 कंडीशंस हैं। ये चारों जो कंडीशंस हैं इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इनको रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे कि फेमिनिन, वॉर, नेचुरल क्लेमिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो गवर्नमेंट इनको रेगुलेट कर सकती है। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इनको रेगुलेट, इनका जो है स्टॉक करके भी रख सकती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे जहां प्रॉब्लम आती है ये समझने में कि जब गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करेगी, इसके एक्सेप्शंस अभी हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट इनको स्टॉक करके रख सकती है। अब नेक्स्ट चीज है, इसमें क्या क्या चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग कम है और जिसकी वजह से कुछ इश्यूज भी खड़े हुए हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है पीडीएस आउटलेट। इसमें पीडीएस को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी इससे पहले जो पीडीएस था उससे अभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसमें फूड आइटम्स, जो इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं, उनको नहीं रखा गया है, यानी कि वो रेगुलेट होते रहेंगे। और इसके साथ जो पीडीएस है वो क्या होता है, पीडीएस के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, वो क्या प्रोवाइड करती है, जो फूड होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, इनके जो है सब्सिडी प्राइस टू एलिजिबल प्राइस, उनको उनका एलिजिबल प्राइस जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा पहले, और इसमें अब कोई भी चेंज नहीं आया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें जो फार्मर्स है, फार्मर्स का जो यहाँ पे राइट है वो रहेगा, और इसके साथ फार्मर्स जो हैं वो बाउंड नहीं रहेंगे किसी भी ट्रेडर को अपनी जो यहाँ पे इनकी जो फसल जो भी उग रही है उसको सेल करने के लिए। पहले क्या होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे वो कई बार फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको एलिजिबल प्राइस ना देके। तो यहाँ पे अब इस चीज से बचा जा सकता है। अब इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि स्टॉक जो लिमिट है, स्टॉक लिमिट यहाँ पे कब आपकी ब्रेक हो सकती है, आप कब इसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर जो रिटेल प्राइस है वो 100% इंक्रीज हो जाता है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे तब क्या होगा, तब स्टॉक लिमिट नहीं होगी। और इसके साथ ही अगर ये इसका रिटेल प्राइस जो है वो एग्रीकल्चरल फूड, इनमें 50% इंक्रीज होगा, तो गवर्नमेंट स्टॉक करके नहीं रख सकती है। अब इसके साथ ही यहाँ पे इन कंडीशंस के साथ इसकी जरूरत क्यों थी इसको लाने की, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो फार्मर्स होते थे उनको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलता था, और प्रॉपर अमाउंट के साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था।
तो अभी इस एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट आया है, यहाँ पे फार्मर्स को जो है वो बेटर प्राइस मिलेंगे। और इसके साथ यहाँ पे पहले क्या होता था, ये फार्मर्स जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी है, ये एक मंडी वाली कमेटी है, इसमें क्या था कि अपने जो भी इनकी फसल होती थी, जो इनका प्रोडक्शन होता था, उसको सेल करना पड़ता था। और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो ट्रेडर्स होते थे वो इसे खरीदते थे और ट्रेडर्स के प्राइस पर इनको डिपेंड होना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो है एक पीडीएस पॉलिसी, इसमें ये अभी भी अवेलेबल है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज, पहले जो 1955 का एक्ट था उसमें कुछ इसेंशियल कमोडिटीज थी। अब उस इसेंशियल कमोडिटीज में अगर हम बात करते हैं कि कितनी थी, तो ये इसेंशियल कमोडिटीज 7 थी। और इसके साथ ही इसेंशियल कमोडिटीज जो है, ये इसमें कुछ अमेंडमेंट इसलिए किए गए कि जो इसेंशियल कमोडिटीज कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाती थी, या जिसमें बीच में ट्रेडर्स एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो इन इसेंशियल कमोडिटीज को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराया जाए और इससे ट्रेडर्स का एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसको बचाया जा सके। और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अब हम बात करते हैं टी और कॉफी। टी और कॉफी को जो इसेंशियल कमोडिटीज है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये एक तरह से कमर्शियली फूड है, कमर्शियली ड्रिंकिंग चीजें हैं। और इसके साथ शुगर इंपॉर्टेंट है, ये शुगर जो है इसको इस एक्ट में रखा गया है और शुगर एक इसेंशियल कमोडिटीज में आती है। और टी और जो कॉफी है ये नहीं आती। ये क्या है, ये बेवरेजेस हैं और एक तरीके से कमर्शियली ड्रिंक के तौर पे इसका यूज किया जाता है। तो ओवरऑल इस एक्ट में हमने देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि इसमें किस चीज को रेगुलेट किया जाता है, और उसके बाद हमने इसमें मेजर अमेंडमेंट्स देखे, और इसके साथ हमने इसमें देखा कि ये मेजर अमेंडमेंट्स में जिस स्टॉक की बात की गई थी उस स्टॉक की लिमिटेशंस को देखा, और उसके बाद ये देखा कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या थी। और इसके साथ साथ हमने ये देखा पहले की सिचुएशन से इसको किस तरह से कंपेयर किया जाता है। और इसके साथ यहाँ पे हमने इसेंशियल कमोडिटीज 1955 में कैसी थी, और इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू इसमें किस चीज को हटाया गया, किस चीज को रखा गया। और इसके साथ हमने इसको देखा कि ये जो है इसको क्यों इसमें से हटाया गया, क्योंकि ये बेवरेजेस थे। और इसके साथ ही आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही ज्वाइन बटन की इन्फो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। काइंडली चेक एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।